वक्फ जो तरमीम जो भी एक ला रहे हैं ये लोग, मैं समझता हूँ मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ है और दीगर मज़हब वाले लोगों के लिए भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये हुकूमत चाह रही है इस पॉलिसी को नाफिज करके कि जितने भी औकाफ की जगह हैं उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करें। मुस्लिम महिला जिस हाल में जैसे रहती है वो इसी में खुश है, इसी तरीके से जिस तरीके से पर्दे में या किसी चीज़ में आगे बढ़ाने की मोदी जी को कोई ज़रूरत नहीं है। राइट हक को छीन करके मज़ीद अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाह रही है, जैसे कि हो सकता है आगे चलकर उसको बेचने का काम करे या दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल करे, यानी कि हुकूमत अपने अंडर में लेना चाह रही है कुल मिलाकर। वक्फ की चीज़ों ये नाजायज़ है भाई, ये नाजायज़ है या नहीं है? कब्रिस्तान है, किसी ने 50 साल पहले भाई दान कर दिया मेरी ज़मीन में आप कब्रें बनाओ, आज ज़मीन उसी के नाम पे होगी, वो तो उसके बाप दादा चले गए, अब कहेंगे नहीं ये गवर्नमेंट की ज़मीन है इसे कब्रिस्तान को ख़त्म करो, तो ये गलत है या नहीं? आप बताइए। जो ठीक कुछ दिन पहले जो है ईद ख़त्म हुई है और अभी भी जो है ईद के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी भी जो है ईद 3 दिन तक मनाई जाती है और हम अभी जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 के पास हैं और देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है काफ़ी भारी संख्या में जो लोग बाहर से निकले हुए हैं, सब ईद मना रहे हैं, अभी भी घूम फिर रहे हैं। और देश के जो सदन है वहाँ पे वक्फ संशोधन बिल आया है, सदन से लेके सड़क तक हंगामा हो रहा है कि इसमें मुस्लिम अधिकारों की जो है रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वक्फ संशोधन विधेयक जो है इसमें पहले भी 3 बार संशोधन कांग्रेस सरकार के समय में हुआ है, लेकिन कभी ऐसा मसला खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इस बार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जब चौथा संशोधन आया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार गिर सकती है। अभी आने वाले समय में बिहार में चुनाव है तो मसला वहाँ भी हो सकता है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम इस मसले पर नज़र रखेंगे कि जो दल कहते हैं कि हम मुस्लिमों के साथ खड़े होते हैं, अगर वो इस मसले पे हमारे साथ खड़े नहीं हैं तो आने वाले समय में हम उनका भी हिसाब करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। सदन में तो बहुत हंगामा हो रहा है, कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव, आरजेडी, टीएमसी, सभी लोगों ने विरोध जताया है इस बिल पर। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता से ही बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी, सदन में बिल आया है वक्फ संशोधन विधेयक, आपको पता है, जानकारी है इस बारे में? जी जानकारी है। तो क्या ये जो चल रहा है कि इसमें मुस्लिमों का मतलब कि सरकार तो कह रही है कि हम मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं इस कानून के द्वारा, लेकिन मुस्लिम संगठन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और विपक्ष जो है कांग्रेस है, अखिलेश यादव हैं, बिहार में तेजस्वी यादव हैं, टीएमसी हैं, ममता बनर्जी, वो सब कह रही हैं कि वक्फ में जो है ये मुस्लिम के अधिकारों का जो है ना नुकसान हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? ये सही कह रहे हैं भाई, वक्फ जो तरमीम जो भी एक ला रहे हैं ये लोग, मैं समझता हूँ मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ है और दीगर मज़हब वाले लोगों के लिए भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये हुकूमत चाह रही है इस पॉलिसी को नाफिज करके कि जितने भी औकाफ की जगह हैं उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करें और फिर उसमें दखल अंदाजी भी दे करके जिस तरह चाहे अपनी मनमानी, जैसे कि आजकल कर ही रहा है वो अपनी मनमानी चाह रहे हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये भी बताया जाता है कि जो वक्फ है वो किसी की ज़मीन को भी जो है कह देता है कि ये जो है वक्फ की ज़मीन है। जैसे सदन जहाँ पुराना संसद है उसको भी कह दिया गया, जहाँ कुंभ लगा है वहाँ भी कुछ ज़मीनें वक्फ की है। ऐसा जो चीज़ें वक्फ है, वक्फ क्या होता है कि एक आदमी जैसे अल्लाह के ज़ात पर, ईश्वर पर यकीन रखता है, अपनी मिल्कियत में रखता है, वो जो उसका मालिक है वो उस चीज़ को अल्लाह के रज़ा के लिए वफ़ कर देता है, ताकि उसको नेकी, सवाब, पुण्य का जो काम हो सकता है वो उसके नीयत से वो वफ़ करता है। जो चीज़ एक बार वक्फ़ हो जाती है वो क़यामत तक के लिए वक्फ़ रहती है, यानी कि उसको पब्लिक तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़ाती तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये वफ़ का मतलब होता है। अब हुकूमत क्या चाहती है, उसको अपने अंडर में ले ले, तो यही गलती हो रही है, बस और कुछ नहीं। तो ये तो पहले भी संशोधन हुआ है ना कांग्रेस के समय पे, तो उस समय तो कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। इस संशोधन में ऐसा क्या पहले भी सरकारें कर चुकी है? नहीं, संशोधन तो होते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मुसलमानों की जो एक राइट हक है उसको वो छीनना चाह रही है। राइट हक को छीन करके मज़ीद अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाह रही है, जैसे कि हो सकता है आगे चलकर उसको बेचने का काम करे या दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल करे।
यानी कि हुकूमत अपने अंडर में लेना चाह रही है कुल मिलाकर ये वक्फ की और ये चीज़ों बहुत को। सारे जो मुस्लिम हैं, जो टीवी में तस्वीर आ रही है, और भाजपा में भी जो मुस्लिम नेता हैं वो भी काफ़ी खुश हैं कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। ये अच्छा काम कैसे हो सकता है? बताइए कौन सा अच्छा काम किया जा रहा है, ये बताइए। हम भी तो ये तो अब वो लोग कह रहे हैं जो मुस्लिम हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। कौन से मुस्लिम कह रहे हैं? वो तो मैं समझता हूँ उनकी पुट्ठू हैं, वही लोग उनकी गाने वाले लोग हैं जो हकीकत में जो उनको जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, 14 साल से इन्होंने क्या काम किया है, वो सब देख रहे हैं लोग। 11 साल चल रहा है ना, भी है 11 साल। हाँ 11 साल। तो अब 11 साल में आप ही बता दीजिए, आप तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप तो घूमते रहते हैं देश विदेश हर जगह। तो आप बताइए क्या किया मोदी जी ने, मुसलमानों के लिए क्या किया, दिगर मज़हब वालों के लिए क्या, अक़लियत को ले क्या किया, या रोज़गार के तौर पर क्या बात किया है। आप खुद देखिए ना क्या किया, ये बता दीजिए। एक दो नाम गिना दीजिए क्या किया। कभी हॉस्पिटल खुलवाया हो, कोई स्कूल बनवाया हो, कुछ ऐसा कोई काम किया हो जिससे हम लोग तारीफ़ कर सकें, हाँ भाई मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बोल रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन जो है इतनी सारी, जो कि देश में सबसे बड़ा ज़मीन के मामले में बड़ा ट्रस्ट है, एक तरह से सेना के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ पास है, और वो उसका कोई राजस्व जो आएगा तो उससे गरीबों के लिए काम होगा। फिर वही बात आ गई। देखिए वक्फ के लिए तो देखा जाए तो इससे ज़्यादा ज़मीनें तो रेलवे के पास है, इससे ज़्यादा तो ज़मीनें तो दिगर के पास है। ये तो वक्फ की जो आ रही है तो देखी जाए तो 9 पॉइंट कुछ इसमें हिस्से एकड़ उसमें ज़मीन 9 लाख एकड़ से ज़्यादा है। बस इससे ज़्यादा नहीं है। और इससे ज़्यादा देखें तो रेलवे के विभाग के पास कितने ज़मीन है, तो उसका इस्तेमाल करें जैसा करना चाह रहे। सवाल ये कि जो मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उसके अंदर दखल अंदाजी देने की क्या ज़रूरत है। और भी आप देखिए मज़ीद ये है कि मज़े की बात तो ये है कि वो अब गैरों को भी उसमें दाखिल करना चाह रहे हैं। बाकी और भी दिगर मज़हब के लोगों के भी औकाफ की जो जगह उसमें तो मुसलमानों को दखल अंदाजी नहीं दी गई, लेकिन इसी में क्यों दखल अंदाजी देने की क्या ज़रूरत पड़ी है। वक्फ बोर्ड में जो अन्य धर्म के लोगों को डाला जा रहा है, उस पर कमेटी बनाने की महिलाओं को भी तो डाला जा रहा है, तो ये भी तो अच्छा होगा ना। महिलाएं बात महिलाओं की नहीं की, मतलब कि ये कि मुसलमानों को जो हुकूक है उसके ताल्लुक से बात है कि उसका हक है, तो उसमें दखल अंदाजी देने की क्या ज़रूरत है, बस ये बात। और क्या। अच्छा ये बताइए, जैसे आप टीवी में तो बहुत कुछ चल रहा है समाचार में, जो आम जनता है, घरों में जो मुस्लिम जनता है, क्या घर परिवार में, क्या ये बाज़ारों में बात हो रही कि वक्फ, जैसे आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम भी किसान आंदोलन की तरह आंदोलन करेंगे, तो क्या जनता, जैसे मुस्लिम जनता जो है ऐसा कुछ बात कर रही है, ऐसा सोचती है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम कुछ करेंगे? नहीं, जो भी अगर मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी काम होगा या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम होगा या दखल अंदाजी जो, क्योंकि हमारा तो राइट हक है ना, ये हक है, इसके अंदर कुछ भी काम होगा तो जाहिर सी बात है हम अपने पुरअमन तरीके से मुजाहरा करेंगे। जो हमें बाजार में कोई बात हो रही कि नहीं, आप लोग जहाँ बैठते हैं उठते हैं, चाय ने जो हमें तरीका दिया है उसी तरीके से हम करेंगे अपना काम। नहीं वो हम समझ गए। हम ये कह रहे हैं कि आप जहाँ बैठते हैं उठते हैं चाय पीते हैं, तो बातचीत हो रही है इस बारे में कि अगर ये भाईजान अगर ये बिल पास हो जाएगा तो क्या करना है, कैसे? बात आपकी मीडिया के जरिए सभी कुछ पता चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, सभी को मालूम है, कोई ऐसा आंख बंद करके थोड़ी सो रहा है, सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पता है इस बारे में जनता को, पता है। चलिए ठीक है, अब मैडम से बात करते हैं। अच्छा 2 मिनट आप थोड़ा बात कर लें। महिलाओं को भी इस बोर्ड में रखा जाने वाला, आपको पता है इस बारे में कुछ? हाँ चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारी जो महिलाओं से भी कुछ बात कर लेते हैं अगर जानकारी। ठीक है मैडम, एक बिल आया है वक्फ संशोधन विधेयक, आपने सुना है इस बारे में कुछ? हाँ जी, थोड़ा सा बस सुना है मैंने। अच्छा, इसमें कहा यह जा रहा है कि अब वक्फ संशोधन जो वक्फ बोर्ड जो होता है उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें रखा जाएगा, तो सरकार कह रही कि हम तो मुस्लिम महिलाओं को एक तरह से उनका अधिकार दे रहे हैं। कैसे, क्या अधिकार दे रहे हैं इसमें? बोर्ड में जैसे आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि भाई महिलाएं भी उसका मेंबर बनेंगी, लेडीज भी मेंबर बनेंगी, तो ये तो सही रहेगा। वो जैसे भाजपा के लोग या मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो अच्छा होगा ना। अच्छा, क्या अच्छा होगा? ये महिलाओं को मान ली उसमें जगह मिलेगी ना, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस में जगह मिलेगी, ये क्या? चलिए कोई वक्फ, आपने वक्फ के बारे में सुना ना, अभी समाचार आप सुनती हैं? हाँ, जो मस्जिद वगैरह जो ये है, हाँ, मदरसे वगैरह का जो जमीनें वक्फ की जाती हैं, हाँ। तो वो एक बोर्ड काम करता है उन जमीनों को देखभाल करने के लिए, उसमें महिलाएं नहीं होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसमें महिलाएं भी रहेंगी, अब मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें रखा जाएगा, तो सरकार उसमें बहुत कुछ सुधार कर रही है कि ये जमीन जो है इससे कुछ ऐसा। महिला को रखने से सुधार है थोड़ी ना, बिगाड़ है, ये सुधार तो है ही पहले से, अब ये बिगाड़ है, ये बिगाड़ है रखने से महिला को। इसमें क्या महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि किसी और चीज में मिल जाए,
इसमें जरूरी थोड़ी ना, इसमें क्या दखल अंदाजी करना महिला को, इसमें महिला दखल अंदाजी करके क्या करेगी, क्या फायदा उसमें। सरकार कह रही है कि ये जो जमीन है इससे कुछ कमाई होगी तो गरीबों के लिए काम होगा और बेहतर काम होगा। वो अलग तरीके से फायदा कर सकते हैं ना महिला का, जरूरी थोड़ी ना इसमें जिम्मेदार बना के या इसमें करके, इससे तो नुकसान। आप एज ए मुस्लिम महिला हैं, अगर आपको उस बोर्ड में भेजा जाए तो आप नहीं जाना चाहेंगी? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? मुस्लिम महिला जिस हाल में जैसे रहती है वो इसी में खुश है, इसी तरीके से, जिस तरीके से पर्दे में या किसी चीज़ में आगे बढ़ाने की मोदी जी को कोई ज़रूरत नहीं है। इसी हाल में हमें रहने दें, खुश रहने दें, इसमें खामखा दखल अंदाजी करना ये नहीं, ऐसा है, ये बिगाड़ है, ये बिगाड़ पैदा हो रहा है, ये बिगाड़ पैदा हो रहा है। हाँ, ये बिगाड़ है। तो ये अच्छा की बात है, जिसकी जो चीज़ है उसको वो रहने दो, ये छीनना होगा एक तरह से, दिल मुसलमान का दिल दुखाना हो गया ये तो एक तरह से। अच्छा, आज जो सदन है लोकसभा राज्यसभा जिसमें जो सांसद होते हैं बातचीत करते हैं, वहाँ वक्फ विधेयक पेश हुआ है, उस पर चर्चा हो रही है, तो क्या आप लोग भी घर परिवार में कुछ बातचीत चल रही है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक पास होगा जाएगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुस्लिम की संस्था है वो कह रही कि हम आंदोलन करेंगे, ऐसा घर परिवार में कुछ बातचीत होती है? ऐसा कुछ है? जी होती है। तो अच्छा ठीक है, आप इधर आ जाते हैं आराम से, कोई हाँ आराम से। तो कुछ आप लोगों को पता है इस बारे में? जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कानून नहीं होना चाहिए, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव बिहार से, ममता बनर्जी हैं, उमर अब्दुल्ला आपको कश्मीर से हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि नहीं, मुस्लिमों की भलाई होगी इसमें। जो हमारे असुद्दीन ओवैसी हैं, जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं वो मुसलमान का, हम लोगों का भला चाह रहे हैं, भला कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो बेहतर है और उसी में हम राजी हैं। ये चर्चा हमारे घर में जो होता है ना, यही होता है कि ये जो सरकार है ये मुसलमान का फ़ायदा नहीं नुकसान कर रही है, ये बहुत भाई, ये हमारे घर में जो बातें होती हैं, जो जितना हमने जाना है और जितना हमने जाना है, जो हमारी समझ है, ये तो हमें पता नहीं, जितना भी है बस यही है कि ये बिगाड़ पैदा हो रहा है। मोदी जी ने 3 तलाक कानून भी बनाया था कि तो उसमें महिलाओं के लिए ही तो अच्छा कर रहे थे ना। ये हम लोगों के मुसलमान के, अरे जो तुम्हें करना है अपने लोगों के बारे में करो, हम लोगों के दखल अंदाजी कुरेदना ये क्या जरूरत है? क्या अपना फायदा जो भी है किसी और बारे में चर्चा करो ना, जो फायदा है। ये 3 तलाक हुआ या मुसलमान की मतलब मस्जिद मदरसे को छेड़ना हुआ, ये बहुत गलत बात है। हम लोगों का दिल दुखता है, बद्दुआ निकलती है हमारे मतलब मन से, हम हमारा बहुत दिल दुखता है। और ये नहीं है कि मतलब ये किसी का दिल को कुरेदना या दुखाना, ये आज ना तो कल ये खबर पड़ेगा जरूर इंशाल्लाह। टीवी में कुछ फोटोज आ रही है, बहुत सारे मुस्लिम खुश हैं, वो खुशियां मना रहे हैं कि अब वक्फ जो है नया बिल आ रहा है वक्फ। ये जो दिखाया भी जा रहा है ना, वो जरूरी तो नहीं वो मुसलमान है, वो जो ऐसा कह रहा है ना हम खुश हैं, वो क्या प्रूफ है वो मुसलमान है? नहीं, मुसलमान नहीं है, ये किसी को गलत। भाजपा में भी तो मुसलमान नेता है ना कुछ, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज हुसैन है। मुसलमान कई तरह का होता है, एक ऐसा होता है बहरिया है, एक बनाया हुआ होता है, एक में बुर्का पिनाकर किसी को मैं बात कर रहा हूँ जो भाजपा के अंदर में जो बड़े नेता हैं जो मुस्लिम हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज हुसैन, बाकी बड़े नेता हैं, बड़ा पैसे वाले हैं, बाकी बड़ा समझ नहीं है उनकी, जो मुसलमान के बारे में जो समझ है ना, वो फायदा नहीं है। मुसलमान बन के बैठ गए, मुसलमान ऐसे पैसे से मुसलमान नहीं होता, मुसलमान अच्छाई से मुसलमान होता है, जो किसी का अच्छा करता है। वो तो मोदी जी की बातों में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ऐसे मिलाएंगे मोदी जी के हाथ में हाँ मिला, तो इसमें असल में यही बात है, जो हाँ में हाँ मिला रहे हैं पैसे वाले का मोदी की, मैं भी हाँ में हाँ मिला दूं, हैं? ईमानदारी की बात हर कोई थोड़ी ना कहता है, हर कोई नहीं कहता, हक की बात हर कोई नहीं कहता, पैसे वाला है हक की बात थोड़ी ना करेंगे, गरीब आदमी का जो आह निकलती है ना, उसको वो हक की बात, वो दिल की बात होती है। तो कुल मिला के जो ये वक्फ पे जो सरकार काम कर रही है आपके हिसाब से? मैं देखो एक मामूली सी, मैं असल में मेरे से कुछ बोलने में गलती हो गया तो जाहिर सी बात है, हाँ, तो ये है थोड़ा सा हम लोगों के बारे में आपने पूछ लिया तो पता चल गया, हम लोगों से नहीं पूछा जा रहा है, हमारे बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। हम चाहते क्या है, हम भलाई चाहते हैं, सब भाई भाई असल में प्यार से रहें। जो हमारे मस्जिद मदरसों के बारे में जो छेड़छाड़ हो रही है ना, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये इसका अंजाम जाहिर सी बात है भुगतना, ये ऊपर वाला ना सजा इस बात का जरूर देगा। बहुत दिल दुखाया जा रहा है।
दिल दुखाया जा रहा है। हाँ, दिल दुखाया जा रहा है, मुसलमान का दिल दुखाया जा रहा है बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? आइए 2 मिनट बात कर लेते हैं। क्या आपने सुना है कि नहीं सदन में वक्फ संशोधन विधेयक आया है? सुना है कुछ? नहीं हम नहीं। आप वक्फ के बारे में नहीं जानते? कुछ भी नहीं पता है आपको? नहीं। चलिए, बहुत सारी ऐसी भी जनता है जिनको वक्फ के बारे में पता नहीं है। आइए एक चाचा बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हाँ, जमील। तो जमील, हाँ, आपको पता है आज सदन में वक्फ पे एक बिल आया है, वक्फ संशोधन विधेयक जो मोदी सरकार लाई है? क्या पता है उसके बारे में? हमको कौन नहीं पता। आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, वक्फ क्या होता है ये आपको जानकारी है कि नहीं? अच्छा, तबीयत खराब है। आप बात करेंगी? आ जाइए, इधर आ जाइए आप। ठीक है। आज सदन में वक्फ संशोधन विधेयक आया है, आपको कुछ ऐसा पता है कि नहीं पता? पहले ये बताओ। नहीं पता, हमको इतना हम जानकारी नहीं लेना चाहते हैं। क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है। फायदा कुछ नहीं क्या है। फायदा है बताओ? सरकार बोल रही है कि ये वक्फ संशोधन जो बोर्ड होता है मुस्लिमों का, जो ज़मीन का मदरसे, कब्रिस्तान और मस्जिद जो होते हैं, तो उसमें वो एक बोर्ड होता है, तो उसमें सुधार कर रही है ताकि मुस्लिमों का भला हो सके। मोदी अरे सरकार। कुछ नहीं भला होता है। चंदा लगकर तो चलो मस्जिद में पैसा लगता है, चंदा लग के मदरसे में लगता है। जो बच्चा गरीबों के पढ़ते हैं तो लोग जाके मस्जिद से जाएंगे, मदरसे से जाके घर पैसा मांग कर तो गरीबों के बच्चे पढ़ाए जाते हैं। फ्री में कोई नहीं पढ़ाता है, किसी को कोई नहीं देता है। क्या देता है? मुसलमान के मर भी जाते हैं तो कब्र भी खुदती है, वो भी पैसा दिया जाता है। क्या दिया? मट्टी भी डाली जाती है ना, भराव करते हैं, तो वो भी चंदा लग गई हम जैसों से लेकर तब भराव करा जाता है। सरकार क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही। वक्फ बोर्ड तो मुस्लिमों की संस्था है ना, देते हैं, तो हाँ, वो कुछ करती है? वो देते तो हाँ, किया क्या हमारे लिए तो भाई कुछ नहीं किया, मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं किया है। हाँ, उन्हें देते हैं जिसको ज़रूरत नहीं होती है। मुसलमानों के लिए तो खिलाफ रहते हैं, यहाँ नमाज मत पढ़ो, वहाँ मत पढ़ो, यहाँ मत खड़ो, वहाँ मत खड़ो। ये सब क्या है बोलो? बताओ। मस्जिद नमाज नहीं पढ़ सकते रोडों पे? क्यों नहीं पढ़ सकते बताओ? पब्लिक ज़्यादा है। रोड पे तो गाड़ी चलने के लिए है ना, सब कहती है ना। तो करो, 2 घंटा टाइम दे सकते हैं ना। 2 घंटा हर इंसान इबादत करता है, वो भी लेडीज नहीं, सिर्फ जेंट्स। लेडीज घर में पढ़ती है तो टाइम क्यों नहीं दिया जाता? कहता घर में पढ़ो, स्पीकर हटा दो। भैया स्पीकर हटा देंगे तो आवाज़ कैसे जाएगी? आवाज़ जाएगी तो पब्लिक पढ़ने आएगी, इबादत करती है, ऊपर वालों को ना बुलाती है। तो हम लोग कहते हैं ऐसा ना किया जाए। सब भाई बहन हिंदू मुसलमान एक बनकर रहे। हम मंदिर में पूजा करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों है? वो भगवान को मार रहे हैं, हम अल्लाह को मार रहे हैं, दोनों एक ही हैं। अच्छा, वक्फ संशोधन विधेयक आया है, लोकसभा में पेश हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी सब विरोध कर रहे हैं और भाजपा कह रही है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें मुस्लिमों का भला होगा। आपको कुछ पता है? क्या पता? बात ठीक है, उनका कहना है कि उनके भले के लिए कर रहे हैं, तो उनकी सहमति लेंगे ना कि अपने मन से किसी के घर में भी हम ही जाएंगे, आपके कहेंगे भैया आपके मकान में आप सही से नहीं रह रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे रहेंगे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वो जो संपत्ति वक्फ को दिया जाता है, वो किसी के पास ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो वो उनको दान कर देते हैं। उससे गरीबों को, यतीमों को, बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। अगर उनको करना भी है तो उनकी सहमति लीजिए, बिना सहमति के कैसे करेंगे वो? अभी किसानों का आया था, किसानों के बिल पास वापस लिए ना वो, जी हाँ, उनकी सहमति ले लेते कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनकी जिदबाजी है कि हम अपने मन से कर देंगे। काम करिए, सहमति के साथ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को सहमति लेनी चाहिए। सहमति लेनी चाहिए। काम ऊपर नीचे सबको होता है, संशोधन करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। वक्फ में जो है भू माफिया ही बन चुका है, किसी के जमीन को भी हथिया लेता है, ऐसा कुछ भी है? वो हर जगह पे है। वो तो वक्फ की जमीन देखेंगे तो किसी प्रॉपर्टी पे बहुत से लोग कब्जा किए बैठे, बहुत से वक्फ की जमीन पे भी कई लोगों ने कब्जा कर रखा है। कर रखा। वक्फ कहाँ लड़ने जाएगा? वफ़ी की जमीन थी ना, कई जगह जो है हिंदुओं के गांव पे भी जैसे वक्फ कह देता है कि ये गांव जो है इस जमीन पे बसा हुआ है। वो सिर्फ वहम है। कहने को तो हम मुंह से कुछ भी कह देते, साबित नहीं है ना। जो चीज़ साबित नहीं है उसको बोलना बेकार है। कहने से ये भी चल रहा है, आप सुन लें कि वक्फ जिस जमीन को रख देता है तो मामला फिर हाई कोर्ट में नहीं जाता है, वो ट्रिब्यूनल में ही होगा। जो राम मंदिर बना हुआ वक्फ की जमीन थी ना, वक्फ प्रॉपर्टी थी ना, बना कि नहीं बना? ले पाया वक्फ? इतना मजबूत वक्फ है, इतना मजबूत होता तो कोई कर पाता? संशोधन करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सहमति लेना बहुत जरूरी है। सहमति लेना चाहिए। सहमति लेना चाहिए।
रोड पे नमाज पढ़ लें, प्रॉब्लम है कोई बात नहीं है भाई, बैन कर दो, सबके लिए बैन कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। धार्मिक काम हर किसी का रोड पे नहीं होना चाहिए। जेब क्या करके गए वो, अभी हमें क्या मालूम वो क्या करके गए नहीं करके गए, उनसे जाके समझो, उनके लिए मरना पड़ेगा ना तुम्हें, मर के जाओ अपना समझ लो, जो जिंदा है उसकी बात करो। पुरानी बातों को लेके जिंदा लोगों को दिक्कत कर रहे हैं। अब देखिए जितने भी जो नफरती भाषण देते हैं कुछ हो नहीं सकता, उनको जाके देखेंगे, साथ में मीटिंग करते हैं, साथ में बैठ के सेवई खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ाएंगे इनको, छोटे लोग ना हम लोग को साथ में ना है, चाहे आम जनता को, हिंदू हो मुस्लिम कोई भी हो, साथ में तो हमें रहना है, ये तो रहेंगे नहीं, ये अपना टाइम होगा हाथ जोड़ के चले आएंगे, भैया माता बहना भैया वो ये जैसे चाहे वोट मिले, पैसा दे के धमका के जो चाहे, जीत गया काम खत्म। कोई नेता है कह दे कि हमें जाते हैं सुनवाई हो जाती है, कोई नहीं आता। 100,000 अगर जाएंगे फरियादी तो 1-2 का काम होता है, सबका नहीं होता है। काम यही करेगा, अगर चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम है, जो पड़ोसी है ना हेल्प वही आपकी करेगा। आप भी चाहे कोई भी कास्ट के हो, आप भी अगल बगल रहते होंगे कभी इतने जमाने से, आपने ऐसे कभी देखा? हाँ, ये बताइए सदन में तो बहुत चर्चा हो रही है कि भाई ये सब हो जाएगा वो हो जाएगा, और क्या मतलब आम मुस्लिम जनता भी ये सोच रही है कि अगर ये विधेयक पास हो जाएगा तो फिर कैसे क्या इसको वापस करने के लिए कोई आंदोलन करेंगे, ऐसा कुछ है, बातचीत है कोई? आंदोलन करके भी कोई फायदा नहीं है, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, गाड़ियां चढ़ा दी गई, लोग मर गए, कोई किसान वो बिल वापस ले लिया ना सरकार ने, लिया ना, लेकिन जो लोग मरे जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई कोई कार्रवाई हुई, कुछ हुआ? वो खालिस्तानी हो गए, आतंकवादी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। भाई विरोध बंद हो गया है। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सुनिए कलकत्ता में एक बैंक का जो वो रिपोर्टर गया था, क्या नाम था ना दिमाग में नहीं आ रहा, वो रिपोर्ट करने गया था, उल्टा उसके ऊपर केस हो गया, वो जेल चला गया। बताइए। अच्छा, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर ये विधेयक, अभी चर्चा हो रही है, अभी रात भर चर्चा होगी, फिर राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, तो चर्चा होने के बाद जो है इसको पास वास किया जाएगा, जो भी है, तो अभी पास हुआ नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुस्लिमों का संगठन है, वो कह रहा है कि अगर ये पास हो जाएगा तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जैसे किसानों ने 1 साल तक अपना आंदोलन किया, हम लीगल तरीका कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़कें जाम वाम भी करेंगे। तो ऐसा कुछ है जनता के बीच में, ऐसा कुछ बातचीत है? जनता जानती है कि जब किसानों, जब सरकार हिंदुओं की नहीं है तो मुसलमानों को तो क्या करेगी उसकी कोई वजह नहीं है। जो भी जाएगा अपने घर बार से जाएगा, कारोबार है नहीं, हर आदमी रोटी खाना चाहता है, वो अपने परिवार छोड़ के जाने, गिने चुने लोग जाएंगे, वो उतना बड़ा आंदोलन नहीं बना सकती सरकार, जहाँ तक हमें लगता है कोई भी कमेटी नहीं बना पाएगी। और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं सब अपनी रोटी सेकने में लगी हुई हैं। जो मुसलमान को बोले तो उनका थोड़ा सपोर्ट, राहुल गांधी और ये अखिलेश सब रोटी सेक रहे हैं, सब तो थे ना, सब इसी देश में ना है। राम मंदिर विवाद जो हुआ, गोधरा कांड जो, सब तो थे, कोई कुछ कर पाया। आज बोलते हो ऐसा था, अबे तुम्हारी सरकार थी तुम कुछ कर लेते, तुम्हारे हाथ में सब कुछ था ना। जिसके हाथ में भाई लाठी होगी उसी की बहस रहेगी। अब इसमें बोलना बेकार है, जो सरकार जिद्दी हो गई है, ये सबके लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो वक्फ जो ये काम चल रहा है अभी सदन में, जो उसमें जो कमियां है, खामियां है, आप करिए, लेकिन सहमति लीजिए कि आप बातचीत करके बिन मनमानी तरीके। भाई साहब आप बताएं क्या लग रहा है, सरकार जो कर रही है वक्फ संशोधन विधेयक, सही कर रही है, गलत कर रही है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सही भी है और गलत भी है। अब आज से 50 साल पहले किसी ने दान कर दी मस्जिद के लिए जमीन, अब उसके नाम पे जमीन है, आप कह रहे हो नहीं ये तो अवैध है, तो वो तो गई, तो ये नाजायज है। भाई ये नाजायज है या नहीं है? कब्रिस्तान है, किसी ने 50 साल पहले भाई दान कर दिया, मेरी जमीन में आप कब्रें बनाओ, आज जमीन उसी के नाम पे होगी, वो तो उसके बाप दादा चले गए, अब कहेंगे नहीं ये गवर्नमेंट की जमीन है, ऐसे कब्रिस्तान को खत्म करो, तो ये गलत है या नहीं? आप बताइए। जो कमियां हैं वो सुधार, जो कमियां हैं उन्हें सुधारें आप, बाकी सही है, जो सही होगा वो सही है, हम इसमें वो नहीं है कि नहीं भाई गलत है, सारा मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि अगर ये विधेयक बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे पूरे देश में, ऐसा कुछ है, बातचीत है कहीं कुछ? आंदोलन तो आदमी करेगा, क्योंकि जब 50 साल पहले जिसने जमीन दी, दान करी मस्जिद के लिए, अब उसको आप कहोगे नहीं ये गवर्नमेंट की है, मस्जिद अवैध है, तोड़ो, तो उसके लिए तो करेगा आंदोलन आदमी। कब्रिस्तान है, 50 साल पहले उसने दान कर दिया, अब उसके कागज लेके आओ, भाई वो तो मर गया, उसके दादा मर गए, परदादा मर गए, तो फिर वो कहाँ से लाएंगे कागजात? तो उसके लिए तो आंदोलन होगा या नहीं? ये कानून पास हो जाएगा तो इसको वापस करवाने के लिए आंदोलन करवाने के लिए होगा ही, अगर ऐसा होगा तो
जो अगर मस्जिद दरगाह कोई भी टूटेगी, मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित के लिए, उनकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। हित के लिए, आपने हित के लिए क्या करा? अच्छाई के लिए मोदी जी ने, आप ये बताएं, आप ये बताएं मोदी जी ने अच्छाई के लिए क्या करा है? मोदी जी ने ऐलान करा था 1990 में, बीजेपी ने ऐलान करा था तो कि हम बाबरी मस्जिद वो मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर। आज उन्होंने मंदिर बनवा दिया, ठीक है। 5 एकड़ जमीन दे दी भाई, लेके उसमें दूर बना लो। हो थी तो वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, थी नहीं। आप ये बताओ, मुसलमानों के लिए हमने ये करा है? कहते हो आपने अभी कि हम ईदी तोहफा दे रहे हैं, सौगाते मोती क्या दे दिया आपने? आपने 5 किलो दाल और वो चीनी दे दी तो कि ये लो भाई, मुसलमान जो बेचारा गरीब है वो कि यार हाँ बहुत हो गया भाई, मोदी जी ने बहुत कर दिया। आप क्या करा है मोदी जी ने, ये बताइए आप, कि मुसलमान के लिए ये करा है हमने? तो पिछले 10 साल में ऐसा कुछ भी मुसलमानों को नहीं करा। काम धंधे से परेशान हो रहे, काम धंधे तो कुछ नहीं करा, तो इसका अब वो वक्फ के जो द्वारा जो है उसमें काम करके कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। अच्छा करना चाह रहे हैं तो अच्छा करें ना, अच्छा करने को कौन रोक रहा है? लेकिन वजह तो वही है ना कि भाई अब उस पे तुम कि भाई 50 साल पुराने कागजात लाओ, जब है तुम्हारी अवैध दरगाह है यहाँ, अब दरगाह के किसके पास कागजात होंगे? तो उसको अवैध कर देंगे। योगी जी जैसे अवैध करते हैं, योगी जी भी अवैध कर देते हैं। अब लूट का अड्डा बन गया वक्फ बोर्ड, योगी जी कह रहे हैं। लूट का अड्डा नहीं है भाई, ये गलत है। किसी की भी जमीन पे हाथ रख देता है, बोलता है कि वक्फ की जमीन है ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो संसद है वो भी वक्फ की जमीन है, कहीं भी और मामला हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है। योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि भाई मुसलमान के लिए पढ़ाते नहीं, कि बच्चे के लिए मुल्ला बना रहे हैं। तो आप बताइए कि हम अपना जो माहौल है, अपना कुरान शरीफ पढ़ाएंगे नहीं बच्चे को? भाई हमारे में हिंदी भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, कुरान शरीफ हमारे में पढ़ना जरूरी है। आप रामायण गीता बच्चे को पढ़वाओ ना, गीता पढ़वाओ, आप महाभारत पढ़वाओ, ये सब पढ़वाओ ना बच्चे के लिए। आप बच्चे के लिए किसी को वैसे खड़ा कर लो गैर मुस्लिम के लिए। हमारा बच्चा अगर कुरान शरीफ की एक आयत बता देगा जुबानी, इसमें से गीता में से, आप बच्चे से किसी से ना मुस्लिम से पूछ लो कि अगर वो बता दे बगैर उसके, तो इन चीज़ों पे गौर दो भाई। काम धंधे पे जो गौर दो, हर जगह हिंदू मुस्लिम आ जाए भाई, हर जगह हिंदू मुस्लिम बस आती है नहीं। अभी तो ये चल रही है, काम धंधा मत देखो, हिंदू मुस्लिम करो भाई, इससे हमारी रोटी सिकती रहेंगी। सरकार का ध्यान बस वहीं। हाँ भाई साहब आपका क्या नाम है? अरे आप भाई साहब आपका क्या नाम है? क्या फरीद अहमद। हाँ, तो अहमद जी, सरकार तो संशोधन विधेयक वक्फ को लेके आ रही है, क्या लगता है सही है गलत है? जो हो रही है गलत हो रही है। हम इस पर एक बात कहना चाहेंगे, क्या नाम, पहले एक बादशाह थे, बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि इस अंगूठी पे एक ऐसा कलमा मतलब लिखवा के लाओ, क्या नाम, हरफ, जो जिससे के अगर हम खुश हों तो परेशान हो जाएं और परेशान हो तो खुश हो जाएं। तो वज़ीर ने ऐसा उस पर लिखवाया कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, वक्त सबका बदलता है, एक सा नहीं रहता वक्त। इंशाल्लाह ये वक्त भी बदलेगा। और जो आज मुसलमान परेशान हो रहा है उसकी खुद की कमी है, कि वो दीन से दूरी बनाया हुआ है, दीन से दूरी बनाया इसलिए परेशान इस वजह से परेशान है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया। मोदी जी तो मुसलमानों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस बिल से मुसलमानों का भला होगा। अब वो जो भी बोले वो सही है। नहीं, वो कह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी बात कहें, उन्होंने तो अपनी बात कह दी कि इसमें मुसलमानों की भलाई होगी। क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या भलाई होगी, क्या भलाई होगी आप बताइए। जो वक्फ की जो इतनी सारी जमीन है उससे कमाई होगी, जिसने पहले तो गरीबों के लिए काम होगा। जिसने पहले वक्फ कर दी तो वो सालों पहले वक्फ करके जा चुके हैं, अब क्या वो जिंदा बैठे हैं? अब क्या उन्हें कागज़ दिखाए जाएंगे? ये बताइए, पहले उनको कागज़ दिखाए जाएंगे कि अभी तक सालों पहले के कागज़ अभी तक रखे हुए कागज़? आप बताइए। नहीं, वो तो वक्त के पास जितनी ज़मीन है उसका रिकॉर्ड आंकड़ा तो है। अब उस ज़मीन का अच्छा मतलब कि प्रयोग किया जाएगा, उसकी कमाई जो होगी वो मुस्लिम जनसंख्या के लिए ही काम होगा, वो यही कह रहे हैं। अब वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहा है उनके हिसाब से, तो हम लोग के हिसाब से तो गलत है वो। बहुत सारे जो नेता हैं जो मुस्लिमों का हमेशा वो मुस्लिम हक की बात करते हैं, जैसे टीडीपी के नेता हैं नायडू, चंद्रबाबू नायडू,
उनके बिना भी ये बिल पास नहीं हो सकता। नीतीश कुमार बिहार में है, उनके बिना भी ये बिल पास नहीं हो सकता। दोनों में से एक भी हट जाए तो ये बिल अटक जाएगा। ऐसे में क्या लगता है, मतलब इनको क्या करना चाहिए? नेता किसी का नहीं होता है, सिर्फ पब्लिक चूतिया बनती है, ये समझ लीजिए आप। किसी पार्टी का हो वो, खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहे, किसी पार्टी का हो। नेता जो है किसी का नहीं होता, वो सिर्फ मतलब का होता अपने, ये समझ लीजिए। कुछ ऐसी बात है कि अगर विधेयक पास होगा तो कोई आंदोलन होगा, मुस्लिम समुदाय ऐसा सोच रहा है? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आंदोलन करने से फ़ायदा क्या? अगर मुसलमान आंदोलन करेगा फ़ायदा क्या उसके करने से, ये बताइए आप पहले। अगर वो कुछ आंदोलन करता है तो भाई उसको मारा जा रहा है, लाठियाँ चलती हैं, गोली मार दी जाती है, ये होता है। अगर आंदोलन करेगा तो मार दिया जाएगा? बिल्कुल भाई, लाठियाँ चलती नहीं, आप तो देखते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आपको सच्चाई पता है भाई। हम लोग तो अपने घर पे रहते हैं, वही न्यूज़ पे देखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मुस्लिम जनसंख्या, जो मुस्लिम समुदाय, क्या वक्फ को लेकर इतना सोच रहा है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हम आंदोलन करेंगे, नहीं करेंगे? हालांकि संगठन है, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आगे भाई अल्लाह, आम जनता, आम पब्लिक ऐसा कुछ सोचती है कि नहीं सोचती है? सोचने से फ़ायदा क्या, आप ये बताइए। कुछ फ़ायदा तो निकल नहीं रहा है भाई। अपने अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, जो है बेहतर हो। आपके हिसाब से क्या ये वक्फ संशोधन, जो मुस्लिम नेता हैं बहुत सारे, भाजपा में भी हैं और भी कुछ लोग हैं, बहुत सारी मुस्लिम जनसंख्या, टीवी में फोटो आ रहे हैं कि बड़ी खुश है इस विधेयक से, इस कानून से, कि मोदी जी सही कर रहे हैं? मैं मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। अब हम क्या कहें इसके बारे में? हम अब आप सबने बताया कि नेता किसी का कुछ नहीं होता है, नहीं, सब अपने मतलब के होते हैं, सब अपने मतलब के, किसी को कोई नहीं होता। जैसे बहुत सारे मुस्लिम नेता जो है वो कह रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव हैं या आरजेडी। नहीं, वो अखिलेश यादव मुस्लिम नहीं है। हमने ये कहा कि अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी या राहुल गांधी, बहुत सारे कह रहे हैं कि ये विधेयक जो है सही नहीं है। और भाजपा में जो मुस्लिम नेता हैं वो कह रहे हैं कि सही है। तो बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो मुस्लिम, जिनके लिए खुशी की बात है वो खुशी मना रहे हैं, जिसके दुख की बात है वो सब्र कर रही है। ये है हमारी तो यही, सब्र करें बस। सब्र के सिवा और क्या कर सकते हैं भाई? ऊपर से नीचे सब उनके हैं, बीजेपी के आए, सब उनका है, हम क्या कर सकते हैं? सब उनका है, इसलिए मतलब वो, लेकिन सरकार तो भाई कोई भी कानून बनता है तो जनता का ध्यान रखती है ना। तो इसमें तो सरकार बहुमत में नहीं है ना जी। सरकार तो ना अभी बैसाखी पे है। नायडू बाबू और नीतीश बाबू अगर साथ देंगे तो पास होगा। हुआ होगा ना ये बिल पास, बहुमत में ये वो, हाँ, बहुमत में समझो उसको। बहुमत में, और क्या? उनकी बगैर मर्जी थोड़ी हुआ होगा जी बिल पास। उनकी भी मर्जी है, बिल्कुल होगी उनकी मर्जी। भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं इस कानून को लेके? कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो कुछ जानकारी। अच्छा, आपको इस बारे में कुछ पता नहीं? ना। चलिए, कोई नहीं। सरकार तो बहुमत में ही है वो सर। सरकार तो बहुमत में ही है। सरकार तो बहुमत में नहीं है। नीतीश जी की और नायडू जी की साथ मिलके जो है समर्थन है। चल तो नहीं की रही है ना, सब एक ही है ना। ये तो ये होना चाहिए कि नहीं जो सरकार कर रही है? जो वो सरकार कर रही है, जितने भी कानून सरकार लागू कर रही है, सारे मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। अगर ये सही है तो ठीक है, हम समर्थन में, और सही नहीं है तो हम विरोध में। तो आपको ये सही लगता है कि नहीं लगता? आप मुसलमान हैं, आपके वो वक्फ में काम हो रहा है, आपने कुछ तो पढ़ा सुना होगा, तो आपको क्या पता है? ये सरकार तो कह रही है कि भाई उनके भले के लिए है। सरकार कह रही है भले के लिए, अभी ऐसा कोई कानून पास नहीं है उसके हमारे भले में हुआ आज तक कोई। अच्छा, आज तक भाजपा में ऐसा कोई कानून ही पास नहीं हुआ जो आपके भले के लिए है? नहीं। तो ये भी वैसा ही कुछ होगा। देखो हो जाएगा, भले की नहीं हुआ तो अच्छा, समर्थन में हम कह तो रहे। चलिए ठीक है। तो ये जामा मस्जिद में हम खड़े हैं। सदन में हंगामा हो रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पास होगा या नहीं होगा। बिना नीतीश नायडू के ये बिल पास नहीं हो सकता। वक्फ के पास जो है सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जो ज़मीन है, ज़मीन का जो ये जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा देश में वक्फ बोर्ड के पास है। तीसरे नंबर पे वक्फ आता है। सरकार का कहना है कि वक्फ के पास जो ज़मीन है उसकी मुस्लिम समुदाय के लिए उससे काम होगा। जो मदरसे हैं, जो उसमें कब्रिस्तान है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसा सुधार करना ज़रूरी है ताकि लोग विवाद से बच सकें। तो लगातार इस पर खबरें आ रही है, अभी चर्चा चल रही है लोकसभा में। और मुस्लिम जो है इस पर क्या सोच रहे हैं आपने सुना। आप इस बातचीत पे अपनी क्या राय रखते हैं? अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।